कृषि कानूनों की वापसी को लेकर पंजाब में लगातार प्रदर्शन हो रहा था। पंजाब के किसान प्रदर्शन पंजाब में कर रहे थे, लेकिन 26 और 27 नवंबर की वो तारीख थी जब पंजाब के किसान यहां पहुंचते हैं, सिंघू बॉर्डर पर पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है। पहले जो पूरा का पूरा आंदोलन था ये दिल्ली चलो के नाम से शुरू हुआ था कि दिल्ली चलेंगे और यहां पर आकर सरकार को बोलेंगे कि आपके जो कृषि कानून है इन्हें वापस ले लीजिए। लेकिन जगह जगह रोका गया किसानों को, हरियाणा में रोका गया। उसके बाद जब वो दिल्ली की बॉर्डर पर पहुंचे तो यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। बड़े बड़े जो पत्थर के ब्लॉकेट थे वो यहाँ पर लगाए गए थे, बैरिकेड लगाई गई थी, फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई थी। और सिंघू बॉर्डर पर भी जो पुलिस फोर्स थी और किसानों के बीच टकराव होता है, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये आंदोलन इतना लंबा चला जाएगा। इस वक्त किसी ने ये नहीं के लिए भेजे जाए और कहीं पर भी डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग करते हुए कहीं पर भी क्लस्टरिंग ऑफ केसेस हो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाए। जरूरी है कि जब भी कभी कोई एक केस आता है तो हमने इससे पहले भी कई बार इस विषय में बात की है कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए, इंश्योर किया जाए कि कहीं पर भी या तो हॉटस्पॉट्स आ रहे हों और अदरवाइज भी केसेस आते हों तो उनको हम अर्ली टेस्टिंग के द्वारा जल्दी पकड़ लें ताकि वह केस सीवियर में कन्वर्ट ना हो। और उसी के साथ ही आरटी-पीसीआर रेशियो, जो आरटी-पीसीआर पर जो हमारा फोकस है वह बना रहे, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट हमारे को अर्ली डिटेक्शन में अदरवाइज भी हेल्प करेगा। इसके साथ ही हमारे लिए जरूरी है कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते रहें और इसके लिए चाहे वे आईसीयूज हों, चाहे ऑक्सीजन बेड हों, चाहे वेंटिलेटर हों, और जैसे कि ECRP2 यानी कि इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 के तहत 23,000 करोड़ रुपए जैसे सैंक्शन हुए थे और जिसके तहत पिछले कुछ महीनों से देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर अपग्रेड किया जा रहा है स्टेट से रिक्वेस्ट करते हुए, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य कंप्लीट किया जाए। हमारे जितने PSA प्लांट्स हैं वह कंप्लीट किए जाएं, उनको ऑपरेशनल स्थिति में रखा जाए। हमारा लॉजिस्टिक, चाहे वो PPEs हों, N95 मास्क हों, चाहे वे ड्रग्स हों, उन सबको कोऑर्डिनेट किया जाए। और सबसे मुख्य विषय जो कि हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे, कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन, कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस, तो जिसके लिए जरूरी है कि हम भय का वातावरण क्रिएट ना होने दें, अवेयरनेस क्रिएट करें। हम ये बताएं कि ये न्यू वेरिएंट की एविडेंस क्या है और इसके तहत हमें क्या कार्य करना है, और साथ ही हम ये इंश्योर करें कि कम्युनिटी का सपोर्ट जैसे अब तक हमें मिलता रहा है उसी के तहत वैक्सीन कवरेज को बढ़ाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग फॉलो करते रहें। इसमें मुख्यतः जैसे कि WHO ने भी बताया है, हमारे एफर्ट्स 5 फोल्ड हैं। रिड्यूस एक्सपोजर यानी कि हम सबसे पहले ट्रैवलर्स या सर्विलेंस के द्वारा अपने एक्सपोजर को कम करें। सप्रेस ट्रांसमिशन यानी कि हम इन्फेक्शन को फैलने ना दें। साथ ही हम अपने वल्नरेबल कम्युनिटी के लोगों को कंटिन्यूस बेसिस पर ध्यान रखें और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बनाते हुए मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कम्युनिटी के साथ कंटिन्यूस बेसिस पर एंगेज रहें और इंश्योर करें कि हम कम्युनिटी के सपोर्ट से आगे कार्य करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि कोविड-19 की बैटल जन भागीदारी, जन आंदोलन की है। हमारे लिए जरूरी है, जब हम पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से इस बीमारी से लड़ रहे हैं, इस पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, इस महामारी से लड़ रहे हैं, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम अपनी लाइफ में एक नए नॉर्मल के रूप में इस्तेमाल करें। हम अपना समय आने पर टीका पहली डोज और दूसरी डोज भी लगवाएं, हमेशा मास्क पहनकर रखें। हमें यह ध्यान रखना है, हम आपके द्वारा फिर से अपील करना चाहेंगे कि वायरस का म्यूटेशन हो सकता है, वायरस का स्वभाव बदल सकता है, लेकिन हर तरीके से हम सबका व्यवहार फिर वही रहेगा। हमारे मेथोडोलॉजी टू मैनेज कोविड-19 प्रेजेंटली स्टिल रिमेन द सेम और उसी पर हमें फोकस बनाए रखना है। धन्यवाद। डॉक्टर भार्गव जी। थैंक यू। घर घर जाकर वैक्सीनेशन होगा, ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई। दरअसल ओमिक्रॉन के आहत के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जिसमें ये जानकारी साझा की गई कि देश में 49% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। Consortium of 37 laboratories established by the Ministry of Health. We need not panic, but awareness is absolutely essential. COVID appropriate behavior is required. Use of masks, hand hygiene, and not going to and not organizing mass gatherings will help breaking the chain of transmission of Omicron. That is the first point. The second point I would like to emphasize is
that increased vaccine uptake is the need of the hour. So do not, and I emphasize, do not delay in getting fully vaccinated. Most important, both doses of vaccine must be ensured for everyone. Thank you. Thank you, sir. Dr. Paul. Thank you. Important. स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं, इसमें बारीकी के साथ ओमिक्रॉन के बारे में दरअसल जानकारी साझा की जा रही है कि आखिर किन किन राज्यों में अलर्ट जो है जारी किया गया है। But let's also not lose sight of a very significant achievement that the nation has clocked today. 125 करोड़ वैक्सीन की डोजेज आज पूरी हो गई हैं, लग गई हैं इस देश में, और इसके साथ साथ 84% अडल्ट पॉपुलेशन में 84% का कवरेज सिंगल फर्स्ट डोज का हुआ है, और 49% वयस्क पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है हमारे देश में, वो 2 डोज से कवर हो गई है. दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एंड वी सेलिब्रेट दैट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग द अनफिनिश्ड टास्क. वी वर ऑल्सो वेरी प्राउड टू स्टेट दैट हर घर दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत हमने पाया है कि हमें इतनी मेहनत जब करते हैं तो रिजल्ट भी मिलते हैं, साथ भी मिलता है. और जैसे हम देख रहे हैं कि सिंगल डोज में 6% की क्लियर बढ़ोतरी का अपटेक हुआ है, और दूसरी डोज में 12%, जो कि एक हमारा सबका कंसर्न रहा था, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है. फिर मोमेंटम और बढ़ा है. और जैसे कि माय डिस्टिंग्विश्ड कलीग्स ने हाईलाइट किया है कि वैक्सीन लगना हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ढाल है, हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है इस वेरिएंट के लिए, डेल्टा वेरिएंट के लिए, सब वेरिएंट्स के लिए. तो उस तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें और भी गति आए. हर व्यक्ति, अडल्ट वयस्क, जिसको नहीं फर्स्ट डोज मिली वो फर्स्ट ले, और जिसकी सेकंड डोज ड्यू है वो सेकंड डोज ले. इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ओमिक्रॉन के परिप्रेक्ष्य में आया है वो हमें इस तरफ लेके जाता है कि जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है, उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो. इसमें अभी आपके समक्ष रखा गया कि क्या कोशिश करी जा रही है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जो इनकमिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनके ऊपर निगरानी बढ़े, साइंटिफिक अप्रोच से उनकी टेस्टिंग हो, उनकी ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो, उसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया गया. इसी प्रकार कंट्री के अंदर क्लस्टर्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, केसेस, इनके ऊपर भी बहुत कड़ाई से और बहुत इंटेंसिटी से उसके ऊपर काम हो रहा है, और उस काम को और परफेक्ट करने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करी गई है. हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिपेयर्डनेस को भी चिन्हित किया गया है, और इस काम में आगे तैयारी जो होनी चाहिए, जो हो रही थी, उसमें भी इंटेंसिटी लाई गई है. विज्ञान की तरफ से इस नई चुनौती को जैसे फेस करना है, जो सवालों के जवाब आज हमारे पास नहीं है, उन सवालों के जवाब के लिए जो काम लेबोरेटरीज में होना चाहिए, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में होना चाहिए, जीनोमिक सर्वेलेंस से होना चाहिए, उस काम के लिए जो हमारा साइंटिफिक तंत्र है, हमारी लेबोरेटरीज हैं, वो भी इसमें जुट गई हैं. The credit goes to the system that's already been established, that the 2 cases that we refer to have been identified. It demonstrates that systems are there and systems are responding, and of course, as the situation unfolds, we will be informing you. Emphasis on vaccine, emphasis on universal vaccine, which is this mask. किसी भी वेरिएंट को अल्टीमेटली बॉडी में अंदर आना है तो ये मास्क हमें प्रोटेक्ट करेगा. ये एक यूनिवर्सल वैक्सीन है, और इस वैक्सीन को अपनाना हमारे लिए और भी लाजमी हो गया है. हमारे देश ने इसको कभी हटाया नहीं, कम नहीं किया, इसके ऊपर एम्फेसिस हमेशा रहा है. और हमने देखा अभी कि जिन देशों ने इसके बारे में अपने आप को लाइटली लिया, वो वहाँ पे मुश्किल हुई, और वो इस पे वापस आ रहे हैं, ऑफिशियली भी वापस आ रहे हैं. जो एम्फेसिस वो नहीं दे रही थी, वो समाज, उन्होंने इसको रियलाइज़ किया है. तो हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मास्क
बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे। क्राउड्स को अवॉइड करना है और हवादार माहौल में बैठना है, ये बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेटेड प्लेसेस में रहना है। सर्दी के दिनों में हडलिंग होती है, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन ख्याल रखना कि वो जहाँ तक हो सके हवादार माहौल में हम रहें। ओमिक्रॉन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, not fear but responsibility is the mantra that we will take forward, और science driven, experience driven, preparedness driven अप्रोच से हम इस नई चुनौती का भी मिलकर सामना करेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. We'll now take some questions. Wow. Okay. 126. Okay, go ahead. 106. तो बता दें आपको कि दरअसल ओमिक्रॉन के आहट के बीच ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दरअसल समझाने की यही कोशिश की जा रही है कि अब जो ये नया वेरिएंट की दस्तक हमें सुनाई दे रही है, जिसने 23 देशों में अपनी दस्तक दर्ज करा चुका है, लेकिन हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर इससे कैसे निपटा जाए इसकी तरफ ध्यान देना है। खासतौर पर एक और अहम बात ये कही गई कि जिस तरीके से ये दस्तक दे रहा है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, ऐसे में हमें खुले माहौल में रहने की ज्यादा जरूरत है। हमारे इंसाकॉग के नेटवर्क के द्वारा समय रहते उन केसेस को डिटेक्ट किया गया और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का वह कार्य कर रहा है। Okay, 106. Timsi Japuria from CNBC TV 18. Sir, firstly, what are the symptoms like of these two patients, especially now that we know that two patients have been detected with Omicron? Are these mild symptoms? What exactly are the symptoms? What should people actually be careful about in terms of monitoring the symptoms? Also, a specific question to DG ICMR. What about the other cases where genome sequencing is still happening? Because as you said, there are several 37 flights, at-risk flights, which have been noticed, and from there also positive patients have been detected. What happens to them? How soon will genome sequencing or the results, whether they are Omicron positive or not, be known? तो जैसे आपने सिम्टम्स के बारे में बताया, हमने अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपको सबमिट किया था कि मोस्टली इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंस्टाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें। तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं और WHO ने कहा है कि उसकी इमर्जिंग एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है। सर वुड एक्सप्लेन फर्दर, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पर जो नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश किया है तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। RT-PCR टेस्ट में जो कि पिछले 24 घंटे का जो डिटेल हमने आपके सामने सबमिट की है उसके हिसाब से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है ऑटोमेटिकली उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लेकर हर एयरपोर्ट को हमने लिंक किया है एक पर्टिकुलर होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से जहां पर वो सैंपल भेजा जाता है और उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आते ही उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। Okay, 90. सर मेरा सवाल है कि अब क्या जो बूस्टर डोज के बारे में बात कहा जा रहा है, नया वेरिएंट भी आ रहा है, तो क्या बूस्टर डोज को लेकर आप लोग कुछ सोच रहे हैं? बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या प्लान है सर? और दूसरा ये कि अब केसेस आने लगे हैं दूसरे देशों से, तो क्या फ्लाइट्स बंद करना या वहां से बैन कर देना ये एक ऑप्शन आपको लगता है कि इससे केसेस रुक पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात इस ओमिक्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में यह है कि ओमिक्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका असर, उसका इम्पैक्ट, ये सब अभी सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है, आज देश में ही नहीं सारी दुनिया में। तो इसके वजह से वैक्सीनेशन के डिसीजन या ट्रीटमेंट के डिसीजन
या डायग्नोस्टिक टेस्ट के डिसीजन के बारे में जो आज हमने दिखाया है वो करंट स्टेटस है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर वर्किंग, वैक्सीनेशन मस्ट बी पुश्ड बिकॉज इट विल बी प्रोटेक्टिव। दैट्स द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। जब कुछ नई इंफॉर्मेशन आएगी उस टाइम पे देखा जा सकता है। इसी प्रकार जो सेवेरिटी के बारे में जितना नॉलेज है वो काफ़ी हद तक पब्लिक डोमेन में वैसे भी है, आज भी हमने उसको चिन्हित किया है। इतना बड़ा डिसीजन कि हम पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन, इसकी वजह से हमारी स्ट्रैटेजी किस तरफ जाती है, बूस्टर डोज के लिए इसके इम्पेरेटिव्स क्या हैं, ये सारा अध्ययन, जब मैंने कहा कि हम जो वैज्ञानिक पहलू हैं इसके, उसको बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। मेरे सहयोगी कुंदन इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, जिस तरीके से पहली बार इस आहट के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और कहा यह जा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जरूरी एहतियाती कदम जो है उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर हम सभी को उठाना है, तभी हम इससे पार पा पाएंगे। देखिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है निदा। हमें देखना पड़ेगा कि हमने फर्स्ट वेव और सेकंड वेव से भी हमने लड़ा है, हमारे पास एक्सपीरियंस है। संसाधन जो पहले फर्स्ट वेव के वक्त नहीं थे वो संसाधन भी हमारे पास मौजूद है। सेकंड वेव के बाद और भी तैयारी की गई है। 2 मामलों की पुष्टि हुई है। बेंगलुरु में विदेश से आए 2 युवक जो हैं, 2 पुरुष जो हैं, ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और जिनोम सीक्वेंसिंग, जिससे पता चलता है कि कौन सा वेरिएंट आपके शरीर में वायरस है, कौन से वेरिएंट का। तो जिनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता चला है कि ओमिक्रॉन, जिसकी दहशत पूरी दुनिया में कुछ दिनों के अंदर ही 29 देशों तक यह वायरस पहुंच चुका है। और चूंकि अब ग्लोबली कनेक्टेड हैं, अब कोई भी देश कट ऑफ होकर के नहीं रह सकता है। हालांकि भारत ने भी इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगाई है। कुछ खास जो जरूरतों की फ्लाइटें होती है उन्हें आने दिया जा रहा है। 24 तारीख को ये दोनों जो पुरुष हैं आए थे और 24 तारीख को उनके सैंपल लिए गए थे, जिनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी, क्योंकि एहतियात पहले से बरता जा रहा था। जिनोम सीक्वेंसिंग में पता चला है कि ये वो वायरस है जो 32 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। डेल्टा वेरिएंट जो बहुत ही खतरनाक अभी तक कहा जाता रहा, उस डेल्टा वेरिएंट से भी कहीं ज्यादा ये खतरनाक वायरस है, इसलिए चिंता ज्यादा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है? स्वास्थ्य विभाग को हमें सुनना पड़ेगा कि हमारी पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री को भी जानकारी दे दी गई है कि देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है, भारत के लिहाज से थर्ड वेव की चिंता है। उस लिहाज से भी देखें तो चिंता तो है, लेकिन तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री को जानकारी दे चुका है स्वास्थ्य विभाग, और पहले से तैयारी चल रही थी। प्रधानमंत्री भी हाई लेवल मीटिंग पहले कर चुके हैं। और 46 साल उम्र जो है वो इन दोनों शख्सों की बताई जा रही है कि 66 साल और 46 साल। तो मान लिया जाए कि क्या ये वेरिएंट भी, जिस तरीके से हमने कोरोना वायरस का कहर देखा कि सबसे पहले बुजुर्गों को निशाना बनाया, क्या समझा जाए कि अभी भी जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए ज्यादा खतरनाक है? देखिए, अभी जैसा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जानकारी दी गई निदा, स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि बहुत सारी चीजें देखना है। जो कहा जा रहा है डोज को लेकर के, सेकेंड डोज भी ले चुके हैं आप कोरोना वैक्सीनेशन आपका हो चुका है, सेकेंड डोज भी ले चुके हैं, तो थर्ड डोज क्या बूस्टर डोज की जरूरत है? ये तमाम जो वैज्ञानिक पहलू हैं उससे परखा जा रहा है। ये देखना पड़ेगा कि संक्रमित तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि संक्रमण से बचा कैसे जाए। अब 2 मरीज हमारे पास भी हैं, वो किन लोगों के कांटेक्ट में आए थे, किन लोगों के संपर्क में आए थे, ये भी एक जांच का तरीका होगा, जांच का हिस्सा होगा। उन्हें लाया जाएगा, क्या उनमें संक्रमण हुआ है, और अगर हुआ है तो उनका भी इलाज कराया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे परखा जाएगा, जांचा जाएगा निदा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर आपने बताई है वो यही है कि भारत में आज सुबह तक, 1 घंटे पहले तक मैंने भी लोगों को बताया, दर्शकों को अपनी न्यूज के जरिए, कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई मरीज नहीं मिला है। लेकिन हम चीजें बदली हैं। 2 मरीज जो 24 तारीख को आए थे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, उनकी जांच कराई गई और उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट ही पाया गया है, जिनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है। निदा, बिल्कुल। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ पर बात करें कुंदन, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हमने सबने देखा कि पिछले 2 साल कैसे गुजरे हैं हिंदुस्तान में, कि हर घर में कोहराम मचा हुआ था और कोई घर ही शायद बचा होगा सेकेंड वेव में जिसमें से किसी की अर्थी ना उठी हो, किसी का जनाजा ना निकला हो। लेकिन ऐसे में क्या हम अब उम्मीद करें कि हमने जो पहले हालात रहे स्वास्थ्य सेवाओं के, उनसे कुछ सीखा होगा, सबक लिया होगा, ताकि अब आने वाले वक्त के लिए, हर चुनौती से निपटने के लिए क्या हमारा स्वास्थ्य विभाग तैयार है? अब सबसे बड़ी चुनौती यही है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अभी तक जो हम रिपोर्टिंग करते रहे हैं निदा, हम आपने जो सेकेंड वेव में भी रिपोर्टिंग की, हम भी कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर हम लोग ठीक हो गए। लेकिन उस दौर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि ऑक्सीजन को लेकर के बहुत मारामारी थी, दवाइयों को लेकर के मारामारी थी, हॉस्पिटल में बेड्स को लेकर के मारामारी थी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर सरकार ने बहुत खर्च किया।
चाहे वो राज्य सरकारों की बात हो या फिर केंद्र की मदद की बात हो। ऑक्सीजन प्लांट्स जो है लगाने को लेकर के केंद्र ने खास पैकेज का ऐलान किया। सभी स्टेट को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अलग से फंड दिए गए। राज्य सरकारों ने भी अपने फंड को अस्पतालों में यूटिलाइज किया और ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। यानी कि अब ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के मारामारी नहीं होगी, वहीं पर ऑक्सीजन जनरेशन होगा और मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचा दी जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सवाल आपने पूछा निदा, हाँ पहले से तैयारी बेहतर है, सेकंड फेज के बाद और तैयारी बेहतर हो गई और हमें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड वेव जैसा हाल होगा हमें नहीं लगता, क्योंकि हमारी 70% जो है तरफ से साफ-साफ कहा गया है। कुल मिलाकर के कुंदन, सावधानी बेहद जरूरी है जो सभी को बरतनी है और इस बात का ख्याल रखना है, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमें इस और खतरनाक वायरस को हराना है, मात देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।